स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महाराज जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आया हूं और इस अपडेट का संबंध आपके एग्जाम से है। राजस्थान एसआई के संबंध में हमारे सामने ये अपडेट आया है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो कि राजस्थान एसआई की परीक्षाओं को क्लेश कर रही थी, उसी को देखते हुए विश्वविद्यालयों की ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसका अर्थ ये निकलता है कि अब राजस्थान एसआई परीक्षा की पोस्टपोन होने की जो चांस थे वो खत्म हो गए हैं। इस कारण से आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें। जितना भी आपके पास समय बचा है उसे रिवाइज में इस्तेमाल करें। आप बाकी बचे दिनों में अपनी तैयारी को किस तरीके से तेज कर सकते हो, किस तरीके से उसे मजबूती दे सकते हो, इस दिशा में मैं अनुभव के आधार पर कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी पर आधारित होगा। यदि आपको रिक्वायरमेंट महसूस होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसकी सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। उन टॉपिक्स को यदि आप कर लेते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप कंपटीशन की लाइन में आ जाते हो। आपके लिए मैं कुछ और भी अपडेट लेकर आया हूं, आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट तो यही है कि राजस्थान एसआई जो 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 को होगी वो अब पोस्टपोन होने वाली नहीं है। उसके चांस खत्म हो चुके हैं क्योंकि विश्वविद्यालयों में 12 से 16 के बीच में जो परीक्षाएं थी वो अब नहीं होगी। अब मैं करंट जीके से संबंधित आपको एक अपडेट कराने जा रहा हूं। इस करंट जीके का जो संबंध है वो कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया था, भारत में पहली महिला न्यायाधीश, उस संबंध में है। आप जानते हो कि 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है। यह ऐतिहासिक क्षण था। इसके अलावा इन 9 न्यायाधीशों में से 3 महिलाएं हैं। अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट को वो प्रेजेंट करता है। इस लेक्चर की जो लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने वो लेक्चर देखा नहीं है, आप उसे वहां से देख सकते हो। उसमें क्या अपडेट करना है, आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों को शपथ, इसमें से 3 महिलाएं हैं। उनके नाम उस लेक्चर में आपको मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन का ध्यान रखना है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम या स्वीकृत न्यायाधीश, अधिकतम या स्वीकृत न्यायाधीश। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। यदि आपसे ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं, तो ध्यान रखना ये है 32 + 1 = 33, टोटल 33 है। इसमें से जो ये एक है ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। इसी तरीके से यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीश कितने हैं या सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं, ये है 33 + 1 = 34 और एक यही है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है कि अधिकतम न्यायाधीश हमें यह बताता है कि इतने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 33। साधारण भाषा में कहो तो आप ये कह सकते हो कि एक की कमी है। यहां पर एक बात और हमारे सामने आई, 3 न्यायाधीशों के नाम सामने आए। उनके लिए यह कहा गया कि ये आने वाले समय में सीजेआई बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से न्यायाधीश हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सीजेआई कौन बन सकता है आने वाले समय में? न्यायाधीश विक्रमनाथ, न्यायाधीश बीवी नागरत्ना, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा, ये बन सकते हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसकी चर्चा मैंने जो
पिछली बार आपको लेक्चर दिया था उसमें भी की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये बनेगी भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से बता रहा हूं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बनेगी 2027 में कहा जा रहा है। ये हालांकि इसका कार्यकाल कम होगा, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। क्लियर हुई सारी बातें। एक अपडेट और है, आने वाले समय में वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की ताकत रखता है। क्या अपडेट है? इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। अब आप देखिए, वैसे तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस है, लेकिन वो वन्य जीवों की दृष्टि से है। इसे यदि हम कहें, यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो वो पालतू पशुओं की दृष्टि से हो जाता है। देखते हैं आगे आने वाला समय क्या बताता है। लेकिन इसके एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको कहूं तो राजस्थान को आप देख सकते हो। राजस्थान में वन्य जीवों की दृष्टि से जो राज्य पशु है वो है चिकारा, और पालतू पशुओं की दृष्टि से जो राज्य पशु है वो है ऊंट। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखते हैं आगे की स्थितियां क्या कहती है। तो राजस्थान एसआई, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर मैंने आपको कुछ अपडेट दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि मेरा ये छोटा सा अपडेशन आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को मेरा नमस्कार।